तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है स्विचेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, स्विचेस में लॉस, ये जानने के बाद जो है हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं स्विच का जो है हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्विच। तो स्विच का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे, जिसमें हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लोग स्विच बात करेंगे, नॉट इन द पावर सिस्टम। ओके, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लोग स्विच को कैटेगराइज करते हैं कि डायोड हमारा कैसा स्विच है, बीजेटी कैसा स्विच है, फेट कैसा स्विच है हमारा, ओके, मॉसफेट कैसा स्विच है हमारा, ओके, एससीआर कैसा स्विच है, आईजीबीटी कैसा स्विच है, ट्रैक कैसा स्विच है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मे बी देयर इज one questions in your semester examination or in your competitive examination. Okay, sure. Then हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग। ओके, आपके सिलेबस में पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अनकंट्रोल्ड डिवाइस, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस, फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस। ओके, तो उसी तरह हम लोग कैसे पढ़ेंगे जब तक कि पता नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग जो है देयर आर 3 स्विच, अनकंट्रोल्ड स्विच, यानी कि जो भी अनकंट्रोल्ड स्विच होगा वही हमारा जो अनकंट्रोल्ड सर्किट बनाएगा। ओके, सेमी कंट्रोल्ड स्विच, फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। दिस नाउ हम लोग यहाँ पे अनकंट्रोल्ड स्विच देख रहे हैं। अनकंट्रोल यानी कि जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमारा अनकंट्रोल्ड स्विच में जो एग्जांपल्स है वो है डायोड। ओके, ये कहता क्या है, अनकंट्रोल्ड स्विच जहां हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचो एक डायोड है हमारा, ओके, एनोड एंड कैथोड। डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, डायोड को ऑन होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जब कंडक्ट होता है तो VA ग्रेटर देन VQ होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, कंडक्ट होगा। ओके, और जब VA लेस देन VK होगा तो नहीं कंडक्ट होगा, नॉट कंडक्ट। हम लोग यहाँ पे कहीं भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि VA VK से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ कंट्रोलिंग नहीं है, इस पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं, इसलिए हम इसको अनकंट्रोल्ड स्विच कहते हैं। ऑफ में तो इसका कंट्रोलिंग है ही नहीं। ओके, जैसे VA लेस देन VK हुआ, ए टर्मिनल पे जो वोल्टेज है के टर्मिनल से वोल्टेज से पोटेंशियल से कम हो गया, यानी कि वहां पे वो कंडक्ट नहीं हो सकता। यानी कि ये कंट्रोल करना, यानी कि हमारा जो है विच कैन बी कंट्रोल्ड जो है वो ओनली इन वन स्टेट, इन बोथ स्टेट और अंडर एनी कंडीशन। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओके, देन दैट इज द अनकंट्रोल्ड स्विच। सेमी कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल यानी कि आधा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आधा कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायोड एंड SCR। SCR, ओके, SCR जिसका सिंबल जो है इस तरह दिखता है, एनोड कैथोड गेट। सेमी कंट्रोल्ड बोल रहा है ना, सेमी कंट्रोल्ड यानी कि हमारा क्या है, ए और के का वोल्टेज कुछ भी हो, है ना, बट अगर VA ग्रेटर देन 0 है और IG, इससे अगर जो करंट फ्लो कर रहा है IG इक्वल टू 0, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाद में तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी कंट्रोल्ड ये कैसे है। ओके, तो अगर VA ग्रेटर देन 0 है और IG इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में ये ऑफ है। लेकिन VA ग्रेटर देन 0 है और IG का भी कुछ वैल्यू है तब ये ऑन होगा। वही तो लोग SCR में पढ़ते हैं 3 मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड।
ये फॉरवर्ड कंडक्शन में ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। ओके, यहाँ देखो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द गेट कंट्रोल, आधा ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है V1 की हमारा लेस देन 0 हुआ, ओके, तो V1 के लेस देन 0 हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। ओके, उस कंडीशन में ऑफ हुआ, उस कंडीशन में इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या कर रहा है, ओके, द स्विच, okay, which can be controlled in one state, okay, चाहे वो फॉरवर्ड स्टेट हो चाहे रिवर्स स्टेट, चाहे V1 के ग्रेटर देन 0, आप यहाँ देख रहे हैं V1 के ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन में इसको कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन V1 के लेस देन 0 इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, यानी कि स्विचिंग स्टेट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखो स्विचिंग स्टेट ऑन कंडीशन में ऑफ कंडीशन में दोनों में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए जब हम लोग ऑन कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ऑन कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसमें फुल्ली कंट्रोल्ड, यानी कि बोथ स्विचिंग स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड, बोथ स्विचिंग स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि ऑन में भी और ऑफ में भी। जिसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल GTO, गेट टर्न ऑफ थैरिस्टर। ओके, GTO है, ट्राइक है, ओके, IGBT है, BJT है, मॉसफेट है, ये सारा जो डिवाइस है हमारा, ये फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है। यानी कि कहीं भी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आपका जो है बीजेटी लगा हुआ है, मॉसफेट लगा हुआ है, यानी कि कोई भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, चाहे वो IGBT हो, चाहे मॉसफेट हो, चाहे बीजेटी हो, वो फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस है। उसको हम लोग किसी भी कंडीशन में कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है ना, कि हम लोग वहाँ पे बीजेटी में फॉरवर्ड रहा ऑन है, रिवर्स रहा कट ऑफ है, ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स है, तब भी हम लोग उसको एम्पलीफायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बोथ स्विचिंग स्टेट, जिसमें कोई भी स्विचिंग स्टेट, यहाँ देखो, नो एनी स्विचिंग स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड, नो एनी स्विचिंग स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड, बट इट दिस वन। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग समझ आ रहा है। कंट्रोलिंग का मीनिंग यानी कि जो हम लोग ऑन और ऑफ का जो स्विच की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, ओके, कोई भी एक स्टेट में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अनकंट्रोल्ड स्विच, किसी भी एक स्टेट को अगर कंट्रोल कर रहा है तो सेमी कंट्रोल्ड स्विच, अगर बोथ स्विचिंग स्टेट कंट्रोल्ड हो रहा है देन दैट इज द फुल्ली कंट्रोल्ड। तो याद रखेंगे कि कौन सा अनकंट्रोल्ड है, कौन सा सेमी कंट्रोल्ड है और कौन सा फुल्ली कंट्रोल्ड है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग स्विच को क्लासिफाई किए किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, है ना। अब हम लोग जिसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के बेसिस पे, तो ब्लॉकिंग के बेसिस पे जो है हमारे पास दो तरह का स्विच है। ओके, ब्लॉकिंग के केस में, ब्लॉकिंग बेसिस पे जो है हमारे पास दो तरह का स्विच है। पहला हमारा हो गया यूनिपोलर स्विच, ओके, और दूसरा हो गया हमारा बाइपोलर स्विच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हमारा यूनिपोलर और बाइपोलर क्या है, ओके, यूनिपोलर और बाइपोलर यानी कि यूनिपोलर विच कैन ब्लॉक यूनिपोलर, यानी कि कोई भी एक साइड में ब्लॉक only one polarity of the voltage, block only one polarity of the voltage, this one, okay,
सिर्फ एक पोलरिटी विच कैन ब्लॉक both polarity of the voltage. This one. Of course, जैसे ये हमारे पास टर्मिनल है ना, एक डायोड है हमारे पास, ये डायोड है, ओके, ए और के। तो ए पे पॉजिटिव पोलरिटी भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, भी प्लस माइनस माइनस प्लस, तब तो लोग फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग करते हैं, है ना। तो हम लोग आपको पता है यूनिपोलर, यानी कि भी जब ग्रेटर देन भी के है, ओके, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ओके, कुछ करंट फ्लो करता है, मतलब कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू होता है, ओके। यानी कि जब VA ग्रेटर देन VK है तब यहाँ पे एक पोलर में विच कैन ब्लॉक ओनली ऑन पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज। जब VA ग्रेटर देन VK है तो उस कंडीशन इसको ब्लॉक तो नहीं कर रहा है ये स्विच, जब ब्लॉक नहीं कर रहा है, अब ये देखो जब VA लेस देन VK तो इस कंडीशन में करंट नियर अबाउट जीरो, है ना। अब वोल्टेज का कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि ये जो इसका ऑपरेटिंग रीजन होगा, ओके, जब ये रिवर्स बायस हो रहा है तो ये यहाँ तक ये वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ओके। और यहाँ पे करंट को फॉरवर्ड में ये करंट को जो है फ्लो करवा रहा है। यूनिपोलर सिर्फ एक पोलरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, तो डायोड हमारा यूनिपोलर हुआ, है ना। डायोड यूनिपोलर हुआ, स्विच हुआ, क्यों? क्योंकि जब VA लेस देन VK रहा तब ये स्विच क्या करेगा, करंट को पास ही नहीं होने देगा, ओके, ये ब्लॉक कर देगा इस पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज को। जब VA लेस देन VK होगा, यानी कि माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो जब ये प्लस और माइनस होगा तब ये ब्लॉक नहीं करेगा, तो एक ही पोलरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ये हमारा कैसा स्विच हो गया, यूनिपोलर स्विच हो गया। अब सोचो ये हमारा एक थायरिस्टर है, थायरिस्टर है भाई हमारे पास, ओके, ये गेट है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ओके। अब थायरिस्टर में क्या है हमारे पास कि जब VA के ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एनोड का पोटेंशियल कैथोड से अगर हाइयर पोटेंशियल पे है, ओके, तो इस कंडीशन में भी ये ब्लॉक करेगा, कब? जब IG इक्वल टू जीरो होगा, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं, है ना। यानी कि ये किसको ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज, गॉट इट। VA की लेस देन जीरो है तब तो करंट नहीं फ्लो करने देता है, तो ये नेगेटिव वोल्टेज को ही ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ये दोनों वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। जब ये ऑन कंडीशन है तो IG का कुछ ना कुछ वैल्यू जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, गॉट इट। तो ये कंडीशन हुआ हमारा कब, SCR में। तो हम लोग बोल सकते हैं डायोड, हमारा डायोड SCR पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज इसी को हम लोग ज्यादा पढ़ना है। तो डायोड जो है हमारा वो एक यूनिपोलर स्विच है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस को ब्लॉक नहीं करता है, रिवर्स बायस को ब्लॉक करता है, यानी कि जब एनोड हमारा कैथोड से लोअर पोटेंशियल पे हो तब वो ब्लॉक करेगा, कौन, डायोड। और SCR दोनों कंडीशन में, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड में, यानी कि जब VA के यानी कि एनोड जब कैथोड से हाइयर पोटेंशियल पे है, उस कंडीशन में अगर गेट करंट जीरो है तब ये ब्लॉक करेगा, अगर गेट करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा तब भी ये ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन इसके पास तो दोनों प्रॉपर्टी हो गया, बोथ पोलरिटी ऑफ वोल्टेज को, यानी कि जब ये प्लस माइनस है, यानी कि एनोड कैथोड से हाइयर पोटेंशियल पे तब भी ब्लॉक कर रहा है, जब माइनस प्लस है यानी कि एनोड कैथोड से लो पोटेंशियल पे तब भी ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ये कैसा स्विच हो गया हमारा, बाइपोलर स्विच। यानी कि अगर इसका सेफ ऑपरेटिंग रीजन बनाना चाहें तो फॉरवर्ड और रिवर्स, ये हमारा इसका क्या हो गया, सेफ ऑपरेटिंग, इसी रीजन में ये वर्क करेगा, क्लियर, दिस वन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग, है ना। एक से ना, अब हम लोग जो है देखेंगे थर्ड बेसिस हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो के बेसिस पे भी जो है, करंट ऑफ कोर्स कोई डायरेक्शन में फ्लो करता है, तब हम इसको जो है कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट,
कौन कौन? यूनिडायरेक्शनल, और बाई डायरेक्शनल। दिस दो तरह का स्विच हो गया हमारे पास, है ना। ये तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा। तो अब यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल करंट यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, गॉट इट। दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो ही ना करे, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये हमारा करंट का ग्राफ है, चाहे ये डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, ओके, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। तो ये हमारा डायोड जो है, डायोड इसका एग्जांपल हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है, ओके। एचसीआर भी एग्जांपल हो सकता है हमारा, ये भी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच है हमारा, ओके। जीटीओ भी हमारा हो सकता है। जीटीओ का हमारा जो है सिंबल है ये, ओके। ये भी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है। तो ये सारे स्विच जो है हमारे, वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल स्विच। वही हमारा बाई डायरेक्शनल स्विच यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए। तो ये देखो हमारा ट्राइक है, जो दो एचसीआर को जब हम लोग जो है एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये ट्राइक बनता है, गॉट इट। ट्राइक बनता है, ये इधर से भी करंट फ्लो करवाता है और इधर से भी करंट फ्लो करवाता है, यानी कि एनोड से कैथोड भी और कैथोड से एनोड भी। यानी कि बाई डायरेक्शनल स्विच, इधर भी करंट फ्लो कर रहा है और इधर भी करंट फ्लो कर रहा है ना, इधर ऊपर करंट रहा तो आप हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ पे तीन तरह का क्लासिफिकेशन था, ओके। क्लासिफिकेशन यूनिपोलर स्विच, बाइपोलर स्विच, ओके, on the basis of polarity of the voltage, on the basis of current flow, unidirectional, bidirectional, okay, on the basis of controlling, uncontrolled, semi-controlled or fully controlled, got it। then this is the very important now। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ओके। अब सोचो कि हम लोग फाइनल कंक्लूजन करते हैं, ओके। कंक्लूजन क्या है कि अब सोचो, है ना। सोचना क्या है भाई कि एक हमारा डायोड है, ओके। डायोड है हमारे पास, डायोड का सिंबल ये है, ओके, एनोड से कैथोड। बताओ ये कैसा डायोड है हमारा? यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? ओके, ऑफ कोर्स यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन है। ये एरो यहाँ बना हुआ है, ये यूनिडायरेक्शनल स्विच है। जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल, है ना। यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकता है, बस, ओके। यूनिडायरेक्शनल है। दूसरा, ये हमारा कैसा भाई? अनकंट्रोल्ड है या फुल्ली कंट्रोल्ड है या सेमी कंट्रोल्ड है? ऑफ कोर्स ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, इसको हम लोग किसी भी मोड में कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं, ओके। कैसा है? यूनिपोलर डिवाइस है हमारा। यूनिपोलर डिवाइस यानी कि जहां जिस स्टेट को ये वोल्टेज के जिस पोलैरिटी को ये ब्लॉक करे तो ये इधर ब्लॉक करता है, तो ये इसका सेफ ऑपरेटिंग रीजन हो गया डायोड का, क्लियर। अगर हम लोग एचसीआर का बात करें, एचसीआर गेट एनोड कैथोड, दिस वन, ओके। तो अगर हम लोग एचसीआर का बात करें, एचसीआर हमारा कैसा होगा भाई? यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? ऑफ कोर्स यूनिडायरेक्शनल, है ना। यूनिडायरेक्शनल है यानी कि करंट हमारा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एरो बना हुआ है, जहां एरो बना हुआ है इधर एक साइड में सिंबल में तीर टाइप का, ये तीर है ना, जैसा भी कितना टर्मिनल क्यों ना निकल जाए, सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा।
ओके, तो जब भी ऐसा सिंबल बना हुआ मिले यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल स्विच है। ओके, अब ये सेमी कंट्रोल्ड है या फुल्ली कंट्रोल्ड है? इसको हम लोग सेमी कंट्रोल्ड करते हैं। ओके, क्योंकि ये सिर्फ फॉरवर्ड VA की जब पॉजिटिव है, ओके, अब तो गेट करंट उसमें पॉजिटिव है, तभी हम लोग सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। VA की लेस देन 0 है तब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसा पोलर है ये? बाइपोलर है या यूनिपोलर है? बाइपोलर यानी कि दोनों वोल्टेज को ब्लॉक करता है। पोलर यानी कि पोलरिटी, पोलरिटी यानी कि वोल्टेज का पोलरिटी। जब VA के ग्रेटर देन 0 है तब भी ब्लॉक करता है, और VA के लेस देन 0 है तब भी ब्लॉक करता है। तो ये कैसा स्विच हो गया? बाइपोलर स्विच हो गया। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, उसी तरह अगर आप GTO के बारे में जानना चाहें, सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर GTO देखना चाहें तो GTO भी जो है एनोड कैथोड। ओके, तो GTO जो है हमारा ये भी यूनिपोलर है, ऑफकोर्स तीर बना हुआ है यूनिपोलर। ये फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस, इसको हम लोग कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ओके, और बाइपोलर दिस। ओके, इसका जो रीजन है हमारा ये रीजन दिस। ओके, तो ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप आगे देखना चाहें ट्राइक का, सपोज ट्राइक देखना चाहते हो, ट्राइक मैंने सिंबल बताया था, इसका इस तरह से सिंबल होता है। दिस वन, तो देखो ये डायरेक्शन में जा सकता है, ये डायरेक्शन में जा सकता है, तो कैसा स्विच? बाई डायरेक्शनल स्विच। ओके, कंट्रोलिंग कैसा? फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। ये पढ़ना है आप लोग को सिलेबस में डिटेल में, डोंट वरी। फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। ओके, कैसा? बाइपोलर, यानी कि बाई डायरेक्शन यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। बाइपोलर यानी कि दोनों पोलर, यानी कि ये इसका सेफ ऑपरेटिंग रीजन हो गया, यानी कि ये चारों क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। गॉट इट? अगर आप यहाँ पे अब ट्रांजिस्टर देखना चाहें, ट्रांजिस्टर को देखना चाहें अगर, ट्रांजिस्टर में हमारा क्या क्या हो सकता है? सपोज BJT है हमारा, बी कलेक्टर इमीटर। ओके, BJT है। अब फेट भी दिखा सकते हैं, सपोज फेट का सिंबल सब लोग जानते हो। ओके, ये गेट दिस वन है ना, यहाँ नया नया जो आता है ये इससे कनेक्टेड होता है। दिस वन, ये गेट हो गया। ओके, ये क्या हो गया? फेट। ये BJT, ये फेट, ये फेट का सिंबल है। ओके, तो ये अगर IGBT का सिंबल बनाना चाहें, ये IGBT का सिंबल। ओके, जिसमें ये गेट है, ये कनेक्टर है, ये इमीटर, IGBT। ओके, ये सारे जो है यूनिडायरेक्शनल स्विच है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ओके, ये जो है फुल्ली कंट्रोल्ड है, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये यूनिपोलर है, यानी कि सिर्फ एक वोल्टेज को ब्लॉक करता है ना? कौन सा? ओके, तो ये सिर्फ इधर के वोल्टेज, यूनिडायरेक्शनल फुल्ली कंट्रोल्ड। आपको ये याद रखना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसी तरह मॉसफेट वगैरह जो है, मॉसफेट के बारे में अगर देखना चाहें, जो मॉसफेट है, अगर मॉसफेट के साथ डायोड लगा हुआ है, इन दैट केस जो है हम लोग बात करेंगे, तो वो हमारा जो है बाई डायरेक्शनल होगा। ओके, फुल्ली कंट्रोल्ड होगा। गॉट इट? देखिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूनिपोलर होगा।
दिस वन। ओके, तो ये कहानी हमारा क्या था, मॉसफेट का, ये कहानी था हमारा स्विचेस का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब हम लोग स्टडी करेंगे, ओके, इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो अब हमारा होगा पावर डायोड पे। ओके, व्हाई वी स्टडी अबाउट द पावर डायोड व्हेन वी हैव द सिग्नल डायोड, व्हाई वी कंस्ट्रक्ट द पावर डायोड व्हेन वी हैव द सिग्नल डायोड। ओके, क्योंकि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हम लोग पावर डायोड होता क्या है, वो किस तरह से स्टडी करते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद से जो है पावर डायोड पर स्टडी करने के बाद हम लोग SCR को सही, दीज आर द बेसिक्स, मैंने पहले ही कहा आपको। ओके,